धन गुरु नानक। माली बाग में से फूल तोड़ता है। माली बाग में से फूल तोड़ता है। और वो फूल इकट्ठे करके लेकर जाता है बाग के मालिक के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाग के मालिक को कहता है कि मैं आपके लिए भेंटा लेकर आया हूँ, फूल लेकर आया हूँ। मालिक उसकी तरफ देखता है, भेंटा कैसे हुई है? फूल तोड़ने से तेरी तरफ से भेंटा कैसे हो गई? बाग तो मेरा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना। बाग मालिक का, फूल मालिक के, कोई लाकर तोड़ के दे दे कहीं मेरी तरफ से बेटा है, उसके तो है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जाकर समुद्र में मोती भेंट करे और कहे मैं समुद्र को मोती भेंट कर रहा हूँ, समुद्र से कहे। समुद्र पूछेगा तेरे पास आया कहाँ से मोती? कहाँ से मिलता है मोती? सीप में से। सीप कहाँ से मिलती? समुद्र में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दिया ही मैंने है तो तेरी तरफ से बेटा कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई पहाड़ से जाके कहे कि मैं आपको सोना अर्पित करता हूँ बेटा, पहाड़ कहेगा सोना मिला कहाँ से? मुझ में से ही प्राप्त हुआ है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए भाई साहब, भाई गुरदास जी क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह इस शब्द में, और भाई साहब भाई गुरदास जी इस वार में। श्रवण कीजिए। जैसे फल फूले ले जाए बन राय प्रति, करे अभिमान कहो कैसे बन आवे जी। जैसे उगता हल समुद्र है दिखावे जाए, बार बार ही सराहे शोभा तो ना पावे जी। जैसे कन्नी कंचन सुमेर सन्मुख राख, मन में गर्व करे बावरो कहावे जी। तैसे ज्ञान ध्यान ठान प्राण दर झायो चाहे, प्राण पत सतगुर कैसे कैरी झावे जी। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। कितने प्यारी पंक्ति है भाई साहब। गुरदास जी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। माली फूल लेकर जा रहे हैं और अहंकार कर रहे हैं कि मैं फूल भेंटा कर रहा हूँ। फूल है ही मालिक के, तेरी है ही नहीं। समुद्र में मोती भेंटा करके कह रहे कि मैं समुद्र में मोती भेंट कर रहा हूँ, तेरा तो है ही नहीं, दिया ही समुद्र ने। पहाड़ से कह रहा है कि सोना भेंट कर रहा हूँ, तेरा तो है ही नहीं, दिया ही पहाड़ ने है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार हम अपने ज्ञान, अपने ध्यान, अपने सेवा करके, दान करके अभिमान करते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा तो है ही नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो शरीर ना दे तो शरीर नहीं, अगर वो धन ना दे तो दान कैसे करेंगे? सब कुछ मान्यता ने तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ उसका दिया हुआ है, और उसी के दिए में से कुछ देकर हम अपने आप को अभिमान से भर लेते हैं कि हम दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार बढ़ाते हैं बस। यही बात गुरु नानक पातशाह यहाँ पे समझा रहे हैं बड़ी डिटेल में। कितनी प्यारी बात है। रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी रजा को मानना कि वो जो कर रहा है वो ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे ऊपर उसको माने, परमात्मा को। और कैसे माने? अपना आप गंवा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी मेरा मुझ में जो कुछ है सो तेरा। यहाँ पर भाई साहब भाई गुरदास जी समझाते हैं। पॉइंट समझने की बात ये है, तन मन धन सब उसका दिया हुआ है। हम उसमें से अगर शरीर में से सेवा करें, बैठ के नाम जपें, उसके मन है,
उसके मन है तो मन में नाम जपा जा रहा है, शरीर उसने दिया है तो सेवा की जा रही है, शरीर से दान किया जा रहा है तो उसका दिया हुआ है, हम उसको क्या देंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते बस अपनी मैं दे दे, ध्यान से समझना, तन मन धन उसका ही दिया हुआ है, उसके आगे रख के ये कहना है कि पातशाह तेरा क्या हुक्म है बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका हुक्म मान लिया, समझो सब कुछ उसे अर्पण कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम मन तन धन सब अर्पण करने के बाद उसका हुक्म नहीं मानते। पॉइंट को समझना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हुक्म, रब की रज़ा माननी। ये इतना प्यारा कंसेप्ट है ना साथ संगत जी, जिसका दिमाग खुल जाए, जिसे ये ज्ञान हो जाए कि हर चीज़ के पीछे वो खड़ा है, वो कर रहा है, उसके पीछे कोई कारण है, वो कभी किसी भी सिचुएशन में दुख नहीं मनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन में से दुख खत्म हो जाते हैं। इस पॉइंट को जिसने समझ लिया, जो नर दुख में है दुख नहीं माना, ये अवस्था मिल जाती है, जिसे ये समझ में आ जाए कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे वो खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महात्मा ने नहीं कहा कि क्यों उसके घर को आग लगाऊं मैं, रोटी देने वाला तो परमात्मा है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने उसे दोष ही नहीं दिया कि उसने रोटी नहीं दी, दोष किसे दे रहा है? परमात्मा को। तूने अगर लिखी होती मुझे ज़रूर मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जिसको समझ में आ गई हुक्म, उसकी रज़ा, जीवन में से दुख खत्म। जितनी जितनी समझ आती जाएगी ना, उतने दुख कम होते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रब की रज़ा मानने, जो वो कर रहा है ये मान लेना चाहिए कि जो भी वो कर रहा है उसमें गलत नहीं हो सकता। हमें आज समझ में नहीं आ रहा तो हमारी बुद्धि छोटी है, बस इतनी बात समझ में आ जाए, दुख खत्म हो जाएंगे। कोई मन इसको बात को एक्सेप्ट कर ले, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्या पता वो कर रहा हो, कुछ देना चाहता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। और ये पॉइंट है ना, रब की रज़ा में सारा शब्द मुसलमानों को बगदाद में गुरु नानक पातशाह ने उपदेश दिया था कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट केवल मुसलमानों पे लागू नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी रिलीजन हो सब पे लागू होता है कि उसकी रज़ा, उसके हुक्म को मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब तक बात नहीं बनेगी जब तक नहीं मानेगा। देखिए, चाली के आखिर में आके मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये कंसेप्ट, क्योंकि मुझे पता है ये सबसे मुश्किल कंसेप्ट है जो आज का है। हुक्म मानना आसान नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हमारे साथ गलत हो जाए, हम तो कहते हैं भगवान जी क्या हो रहा है, पर नहीं, जिसे ज्ञान हो जाए, सच कहता हूँ, ज्ञान हो गया ना, दुख खत्म, शिकायत ही नहीं रहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी सोचता है कि अब कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि परमात्मा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रब की रज़ा माननी है, रब की रज़ा मानने, रब की रज़ा मानने, रब की रज़ा रब की रज़ा मन्ने, रब की रज़ा मन्ने, रब की रज़ा मन्ने, रब की रज़ा मन्ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है और ये गुरबाणी के आधार पर बिल्कुल सच है। जीवन में जब कोई दुख आए, कोई परेशानी आए बहुत बड़ी, तो हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। या शिकायत करते हैं या दुखी होते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। हमारे पास 4 चॉइसेस होती क्या करनी है। इनमें से जो कर सकते हो वो कर लेना, सर्वन कीजिए। पहला है दुखी होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई मुश्किल घड़ी आ गई, दुख आ गया, कोई तकलीफ़ आ गई, बड़ी परेशानी आ गई, तो चिंता करना और दुखी होना। दूसरा है चुप रहना। जो चुप रहते हैं, महापुरुषों के वचन है, परेशानी कम हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्लेम नहीं करना, इसने क्या उसने क्या, ऐसा हुआ वैसा हुआ, चुप रहना, सह लेना, परेशानी कम हो जाती है। तीसरा सब्र करना। जो सब्र करता है परेशानी ख़त्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चौथा बड़े कमाल का है, यही है हुक्म रज़ाए।
जो शुक्राना करे दुख में तो पाचा तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने ये दिया है दुख, इसके पीछे कुछ कारण होगा, मुझे घड़ना होगा, मुझे कुछ देना होगा, मेरी अवस्था ऊँची करनी होगी। अगर कोई शुक्राना कर दे दुख की घड़ी में तो कहते थे वो दुख सुख में बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच है, अपने जीवन में करके देख लेना। हम क्या करते हैं, तकलीफ आई, मानो हमारे घर में कोई बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में, हम पाछे तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, नहीं शुक्राना पाचा, पता नहीं मेरे कर्म तो ऐसे कि पूरा ही ख़त्म हो जाता, तूने थोड़े में काट दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, शिकायत करनी शुरू, मैं बिस्तर पे आ गया, मैं रोना धोना शुरू, नहीं शुक्राना पाचा, मैं मर भी सकता था, तूने बचा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मन की ये सोच बन गई ना तो दुख खत्म ही नहीं हो जाएंगे, सुख में बदल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है रब की रज़ा को मानना। वो जो करता है उसमें भला होता है। जिसने भी भगवान की चीज़ सृष्टि में मिस्टेक निकाली है पछताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई मिस्टेक नहीं है उसकी सृष्टि में, एक गलती नहीं है। आप ढूंढ के देखो, एक एक बारीक बारीक चीज़, अनारदाने को कैसे पैक किया हुआ है, अनार को, एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत है, एक एक चीज़ को देख के उसकी याद आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी पैकिंग देखो, मैं कहता हूँ इंसान को ही देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पक्षी उड़ रहे हैं, एक एक चीज़ लोग कहते हैं चमत्कार नहीं है, हर पॉइंट पे चमत्कार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी रज़ा, जिसने उसकी रज़ा को मान लिया उसकी अवस्था ये हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभु बस हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके साथ जो भी घटे, जो हुआ हो तो सो जाने, जो भी घटना घटे उसके साथ ये बात बताइए। कहते ऐसे जीवन बनाओ, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे तेरे साथ जो भी घटना घटे तो ये सोच के वो कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो हुआ हो तो सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। जो कुछ तेरे साथ हो रहा है समझ उसके हुक्म में हो रहा है, उसको चाहता है तेरे साथ ऐसे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं अगर ऐसा कोई हो तो इसकी महिमा कौन बखानो। जो इस प्रकार से अपना जीवन जिए, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं उसकी महिमा क्या कहूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका गुण का एक न जानो, उसके एक गुण की भी उस्तत मैं नहीं कर सकता। जो इस प्रकार से अपने जीवन को ढाले कि उसके रज़ा में चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत शुक्राना करे, शिकायत कभी ना करे। शिकायत गुरु से कोसों दूर ले जाती है, जन्मों दूर ले जाती है। शुक्राना गुरु के नज़दीक लाके बिठा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी चॉइस है दुख में। देखिए ऑप्शन क्या है, जो होगा समझो घर में किसी की मृत्यु होगी, माननी तो पड़ेगी, मरना है, पर कंप्लेन करता जाए क्यों मर गया क्यों मर गया, कोई जीवित तो होने वाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्यों ना शुक्राना करें, ये बात समझ में क्यों नहीं आ जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण भी खोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी ले तो मूड़ा को कहाँ करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जाए सद नमस्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस ये बात समझ में आ जाए ना, जिस दिन गुरु से मांग गुरु पातशाह ये जो प्रकरण हम लेते हैं आप दिवाते हो। आप देखो मैं सोच के कई बार कुछ और आता हूँ, कई बार कुछ और लेता हूँ। जो वो बुलवाता है ना वो बोलना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांगा करो जब बैठते हो ना यहाँ पे, ये देने के लिए बैठा है, हम लेने के लिए बैठे हैं। अच्छा ये जो ज्ञान आप देते हो हृदय में उतर जाए, जैसा आप समझाते हो वो मेरा जीवन बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण का एक न जानो, 8 पैर पर बसे हुजूरे। उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि 8 पैर उसके हृदय में नाम चलता रहता है। जो इस अवस्था को पहुंच जाए कि जो वो कर रहा है शुक्र है वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फ़ायदे में तो सब शुक्र है कहते, गाड़ी लेकर सब शुक्राना करते हैं कि गाड़ी है वाहिगुरु तेरा शुक्र है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद भी कहे वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वो है शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाड़ी बिक जाए फिर भी करे शुक्राना, वो है शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो दुख में शुक्राना करे तो फिर वो दुख खत्म कर देता है, सुखों से भरपूर कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कारण करता जो करे, सिर धर मान करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर धर मान करे शुक्राना। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। शुक्राना करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर धर मान करे शुक्राना। मेरे गुरु नानक पातशाह, शाम का समय यानी कि सूरज ढल चुका है, आराम में हुए। इतिहास में लिखा है बाबा बुड्ढा जी भी गुरु नानक पातशाह खटिया पे लेटे हैं। एक मकान है, बाबा बुड्ढा जी लेटे हैं, उनके दोनों बेटे हैं लेटे हैं, आराम कर रहे हैं ज़मीन पर बिछाई करके। और गुरु अंगद देव जी जो आगे चल के बने भाई लैना जी, वो भी लेटे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरसात शुरू हो गई बहुत तेज़, कच्ची मिट्टी का घर था। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे कि भाई बाहर से ये गल जाएगा घर बरसात में, एक काम करो अभी से मिट्टी इकट्ठी करके इसको पोतना शुरू करो ताकि मकान गिरे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरसात में बच्चों ने कहा कि बरसात में कौन करता है, हम मिट्टी लगाते जाएंगे वो खुरती जाएगी, बरसात रुकेगी तब होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी से कहा गुरु नानक पातशाह ने। बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि अच्छा दीवारें बहुत मोटी हैं, इतनी जल्दी नहीं गिरेगा मकान, बरसात रुक जाए तो फिर मैं कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लैना जी की तरफ सिर्फ देखा गुरु नानक पातशाह ने, उठ के दौड़ गए, मिट्टी इकट्ठी की और करना शुरू कर दिया। इतिहास में लिखा है कि पूरी रात बरसात होती रही, पूरी रात वो मिट्टी लेप लगाते रहे, वो गिरती रही, वो गिरनी ही थी। बरसात में मिट्टी का लेप लगाएंगे घर को
तो वो तो खुरती जाएगी ना, बहती जाएगी। पर हुक्म था गुरु नानक पातशाह का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी रात करते रहे और फिर उन्होंने देखा कि मकान का जो वो चौगाट होती है ना, जहाँ पे दरवाज़ा, वो झुकने लग गया है, क्योंकि मकान गीला होकर झुकते जा रहा है, कच्चे मिट्टी का है। तो सर की सपोर्ट देकर भाई लैना जी ने अपने शरीर की सपोर्ट देकर, सर की सपोर्ट देके पूरी रात खड़े रहे कि मकान गिर ना जाए, मेरे गुरु नानक पातशाह आराम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला हुआ, मेरे गुरु नानक पातशाह क्या नहीं जानते, अंतर्जामे उठे, देखा भाई लैना जी खड़े हैं सर की टेक देकर मकान को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते लैनिया कब से खड़ा है? कहते पातशाह काफ़ी समय हो गया, कई घंटे हो गए। कहते क्यों खड़ा है? मकान गिर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपका हुक्म था, मैंने लेप किया जितना हो सकता था, पर जब मकान गिरने लगा तो मैंने वो चौगाट को सर की सपोर्ट दे दी जिससे वो गिरे ना। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे लैनिया छोड़ दे, मकान नहीं गिरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ मेरे गुरु नानक बैठ जाए वहाँ पे क्या गिर सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजे कर दिया, चट्टान रुक गई। आज भी लोग दर्शन करते हैं, साइंटिस्ट आके खड़े होते, चट्टान खड़ी कैसे है पहाड़ पे, लुढ़कती हुई बड़ी चट्टान। पंजा साहब गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं ना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो छोड़ो, अमृतसर जाते हो यात्रा पर तो गुरुद्वारे में जरूर जाया करो। बचपन में मैं बहुत जाता था, जिसका नाम है कांद साहब, झूलन महल कहते हैं जिसे, गुरुद्वारा झूलन महल। दीवार गिराने की कोशिश की थी गुरु नानक पातशाह के समय, वर दे दिया उन्होंने कि ये दीवार सदियों तक झूलेगी, जो उसके ऊपर बैठ के चाहे झूला झूलो, दीवार नहीं गिरेगी। दिन में बसें भर भर के आती हैं, हर 15-20 मिनट में ऐसे 50-60 लोग उस दीवार के ऊपर चढ़ते हैं, सेवादार हिलाते हैं दीवार को, झूला देते हैं। दिन में कितनी बार, पता नहीं कितनी बार, और आज तक वो दीवार झूला दे रही, गिरी नहीं कभी। सारी सृष्टि उसके हुक्म में है, हम भी उसके हुक्म में है। नानक के हुक्म में जे बुझे ता अहंकार ख़त्म हो जाएगा अगर उसके हुक्म में बूझ लिया तो, कि सब उसके हुक्म में है। अगर मन ये बात मान गया, अहंकार ख़त्म हो जाएगा। तो हम में कहे ना कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमारा मन मान जाए कि जो कुछ भी होता है वो कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दद्दा दोस्त ने दो किसा दोस्त करमा, जो मैं किया, जो मैंने किया वो मैंने पाया है, दोस्त ना दी जाए। इससे भी ऊंची अवस्था है कि दोष भी नहीं देना, अपने कर्मों को भी नहीं, क्योंकि मेरे कर्म तो है ही नहीं, करा ही तू रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करने कराने वाला तू। अगर अपने गुणों का अहंकार नहीं किया ना, अगर अपने नेक कर्मों का अहंकार नहीं किया, गिनती नहीं की, तो हमारे कर्म नहीं है, फिर लिखे नहीं जाते वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बार बार ये पॉइंट आता है, अगर अच्छे कर्म करके हमने उसे नहीं गिना तो बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करते हो वह नए कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म कर रहे हैं पर कर्म लिखे नहीं जा रहे, क्योंकि वो अपने अच्छे कर्म नहीं गिना रहा, तो बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन हम ये कहते हैं ना इतने पाठ किए, इसके बदले ये दे दे, फिर कहते हैं अच्छा बाकी जो पाप किए वो भी गिना दे फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखा है कतई न छूटे खिन खिन, अगर हिसाब में बैठ गए कभी छूट नहीं पाएंगे। खिन खिन भूलनहार बख्शनहार, बख्श ले नानक पार उतार। आप गवावे, आप गवावे, आप गवावे, आप गवावे, आप गवावे, आप गवावे। रब की रज़ाए मन में
परस्पर लो। जिसने हुक्म को माना, चाहे कितनी भी सेवा की हो, अगर हुक्म नहीं माना नहीं प्राप्त कर सका। जिसने हुक्म को माना सब कुछ ले गया, सब कुछ। सारी बात यहाँ पर इस घर में, गुरु नानक के घर में हुक्म मानने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु ने कह दिया, अगर सतवचन कह दिया, बात बन गई। हुक्म मानना। भाई लैना जी गुरु अंगद देव जी बन गए हुक्म मान के, नहीं तो उनसे कई लंबे समय तक साथ में लोग रहे जिन्होंने दिन रात सेवा की। भाई लैना जी ने कुछ साल सेवा की, गुरु की गद्दी ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हुक्म ऐसा नहीं जो गुरु नानक पातशाह ने कहा और उन्होंने ना माना हो। मिठाइयाँ गिरेंगी, दरख्त को झाड़ो, पेड़ को, सब रुक गए, हंस रहे हैं। भाई लैना जी चल पड़े, कहने लगे भाई कहाँ जा रहे हो, पेड़ों से भी कोई मिठाइयाँ गिरती हैं। भाई लैना जी कहने लगे मुझे नहीं पता गिरते कि नहीं गिरती है, मेरे गुरु नानक ने कहा गिरेंगी तो गिरेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिठाई गिराना मेरा काम नहीं, वो उसका काम है, मेरा काम है पेड़ हिलाना, उन्होंने कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म, जिसने हुक्म माना। एक घटना मिलती है, मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर में गए। वहाँ पे नाम आया है कि आगे के गांव वाले लोग इकट्ठे होकर, उनमें एक चौधरी का नाम आया भाई चंदा, वो भी आया साथ में। बड़ी श्रद्धा रखता है गुरु हरगोबिंद साहब जी पर। लेने आया तो रास्ते में बाकी गांव वाले ने कहा कि जब जाने लगे ना लेके गुरु हरगोबिंद साहब जी को, कि इस रास्ते से नहीं जाते, उस रास्ते से जाते, क्योंकि इस रास्ते में शेर है बहुत, ऐसे हमला करते हैं कि कोई बच नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतने फुर्तीले हैं कि दिखाई नहीं देते, बस लेके चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी संगत साथ में थी, उनके बारे में सोच के कहने लगी रुको, और स्वाभाविक ही कह दिया भाई चंदा जी आप ज़रा रुकिए, मैं आगे देख के आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और संगत को लेके वो चले गए, ध्यान देना, वो चले गए गांव में और वहाँ जाके 3 दिन तक रुके। 6वें गुरु नानक मेरे हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी 3 दिन बाद पूछते हैं अचानक शायद सुबह कि चंदा दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई चंदा जी को कहा था ना वहाँ रुको, थोड़ा रुको मैं देख के आता हूँ। और भाई चंदा जी वहाँ रुक गए और ये 3 दिन बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी पूछते भाई चंदा जी दिखाई नहीं दे रहे। तो संगत हैरान हुई, कहने के पातशाह आपने जो कहा था रुको, वो 3 दिन से वही रुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने लोग कह चुके हैं आ जाओ आ जाओ, ना बैठ रहे ना कुछ, खड़े हैं 3 दिन से। गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े पर सवार हुए, वहाँ पहुँचे, देखा तो समाधि में बैठ खड़ा है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा है रुको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक ने गले से लगा लिया भाई चंदा जी को। कहते इतने सालों से सेवादार साथ में हैं पर ले नहीं पाए क्योंकि हुक्म नहीं मानते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू हुक्म मान गया, हमने तो सहज से भाई कहा, तूने उसे हुक्म मानकर 3 दिन से एक जगह पे खड़ा है। सोचो जिस पे गुरु प्रसन्न हो जाए क्या नहीं मिल गया होगा उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म, भाना, रजा, जो इसे मान ले उसके जीवन में से दुख खत्म। आने से पहले गुरु खुद काट देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें इस वक्त दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है पॉइंट को समझना। हम क्या करते हैं, हमारे मन में कोई डाउट है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। किसी महापुरुष से मिले, उन्होंने समझाया, मन शांत हो गया। होता है ना, ऐसे होता है ना। अगर यही मन आपका जवाब दे दे भीतर से तो फिर कभी कोई टेंशन होगी, हो ही नहीं सकती। ये भीतर से जवाब मिलना शुरू हो जाएगा अगर अमृतवाला संभाल लिया। उसका हुक्म है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बेनती है, हुक्म है गुरु नानक का कि अमृतवाले उठना ही उठना है। अभी हुक्म जो मान लेगा प्राप्त कर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई पूछेगा क्यों उठें, क्या मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, दिन में जप लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आधी रात को नींद खराब करके जाते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो खाली रह जाएंगे। हुक्म मान लो भाई, चालिया ख़त्म होने वाला है। चालिया ख़त्म हो जाए, अमृतवाला ना ख़त्म हो, कभी मत छोड़ना। दरबार में आ सको तो दरबार में, या घर में उठ के नाम जपना छोड़ना मत। तबीयत ख़राब हो तब भी कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो 1.5 घंटा कर लेना। और अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब हो उठ के बैठ जाना, लेटना मत।
बैठे बैठे नींद आ जाए वो भी परवान है, लिखी जाती है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप नितने में बैठे हो, तबीयत खराब है, पर बैठे बैठे नींद आ गई, कर नहीं पाए, वो गिना जाता है कि बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैठ जाओ गुरु नानक के लिए। वो जट ने नहीं कहा था। बाबा नंद सिंह जी ने पूछा सबसे, कितना नितने में, कितना नितने में, सब अपना अपना नितने बता रहे। जट सीधे साधे होते हैं, भोले वाले। उनको बाबा नंद सिंह जी एक जट सामने बैठा था, कहने कि भाई तू क्या नितनेम करता है? कहता अच्छा मुझे तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, मुझे नितनेम वगैरह नहीं आता है। तो करता क्या फिर? अमृत तुले नहीं उठता? कहता अच्छा कैसे नहीं उठूँगा, आपका हुक्म है। तो करता क्या फिर? कहता मैं स्नान करके कंबल लेके, सर्दी का टाइम होगा, कंबल लेके बैठ जाता हूँ खटिया के ऊपर, गुरु नानक को कहता हूँ भाई तेरे लिए बैठा हूँ, बस करता कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इतने खुश हो गए, कह रहे सबसे ज़्यादा फल तू ले गया, जिसे ये एहसास हो गया कि गुरु नानक देख रहा है मैं उसके लिए बैठा हूँ, सब कुछ ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हुक्म मान लो बस, ये गुरु का हुक्म है। अमृत वेला सच नाओ वडिया आई, गुरु नानक पाशाह का हुक्म है। रब की रज़ाए मन्ने, 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 रब की रज़ाए मन्ने। अखी बाझो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा बाझो चलना विन हथा करना, जीव बाझो बोलना यो जीवत मरना, नानक हुक्म पछान के तो खस्म मिलना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं जिसने ये हुक्म पहचान लिया वो प्रभु को प्राप्त कर लेगा। क्या हुक्म है, कैसा जीवन जीना है? अखी बाजो वेखना, विण करना सुनना, इन आँखों से कभी पराया तन ना देखा जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराया रूप ना निहारे आँखें, अखी बाजो वेखना, विण करना सुनना, ये कान कभी निंदा ना सुने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैरा बाजो चलना, विण हत्था करना, ये पैर कभी गलत रास्ते पे ना जाए, पाप के रास्ते पर। ये हाथ कभी हेरा फेरी ना करे, ठगे ना किसी को। पैरा बाजो चलना, विण हत्था करना, जीभे बाजो बोलना, बोले पर निंदा न करे ये ज़बान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने ये 5 चीज़ें कर ली, गुरु नानक पाशाह कहते जीते जी मर गया वो भाव, मन को जीत लिया। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जिसने अपने मन को मार लिया हो। आंखों पे कंट्रोल, ज़ुबान पे कंट्रोल, कान पे कंट्रोल, पैरों पे कंट्रोल, हाथों पे कंट्रोल, जीते जी अपने आप को मार लिया। जीवत मरो मरो फिर जियो, पुण्य तप जन्म ना हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अपने मन को मार लिया, जीते जी मर गया, और फिर उसका जन्म मरण नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना, फिर गुरु नानक ऐसी कृपा कर देगा कि मिल जाएगा आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हुक्म है, ये हुक्म पहचान लिया जिसने। ये एक होता है देखो बेनती, रिक्वेस्ट, एक होता है नहीं हुक्म है, करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फ़र्क होता है। रिक्वेस्ट को टाला जा सकता है, विनती को टाला जा सकता है, हुक्म को टाल दिया, हुक्म अधूरी हो गई। राजा के हुक्म को टाल दो, फांसी पे चढ़ा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गवर्नमेंट का हुक्म आ जाओ ऑफिसर को, मानना ही पड़ता है, खड़ा हो जाता है उसी वक्त, नहीं तो नौकरी गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक का हुक्म है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो रज़ा को मानते हैं कमाल है। और 2 पंक्तियाँ पढ़ ली। आप गवावे, आप गवावे, आप गवावे, आप गवावे, आप गवावे, आप
धन गुरु नानक। राबिया, एक बहुत धनवान सेठ ने उन्हें विनती की कि मेरे घर में आज भोजन खाना आप समा ले लिया, जैसे महापुरुषों से लेते हैं लोग। राबिया ने उसकी आस्था, उसका प्रेम देखकर उसे हाँ कर दिया। उसने बहुत तैयारी की, क्योंकि राबिया हर जगह जाती नहीं थी, झोंपड़ी में रहती थी, टूटी फूटी झोंपड़ी में, अत की गरीबी में। इतने सारे उसके अमीर धनवान मुरीद, पर किसी से बेटा नहीं लेती थी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे सेठ सेवा लेके आते थे कि हम चाहते हैं आपका बंगला बना दें, आपका कोठी बना दें, महल बना दें। उसमें लोग कहने लगे नहीं, अगर यही करना होता तो भगवान मेरा रब मुझे नहीं दे सकता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मुझे इस हाल में रख के खुश है तो मैं इसी में खुश हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राबिया का जीवन बड़ा विचित्र है। दास ने शायद पहले भी बताया, इतने दास ने बहुत सारे लोगों का जीवन पढ़ा है महापुरुषों का, पर जितना दुख राबिया ने जीवन में झेला है दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बचपन से लेके केवल दुख 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 दुख, वो भी ऐसे ऐसे दुख, वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उसका जीवन हमेशा शुक्राना, उसे बेचा गया कोठे पे, शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, और तभी तो राबिया बनी वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ को कह दिया होंगे, अभी साथ में बहुत सारे शागिर्द कि खाना मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ये जाने का समय आया जिस दिन, तो राबिया को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हद से ज़्यादा, उठा ही ना जाए, चाहे तो भी नहीं उठ सकती। तो सेठ जब लेने आया तो राबिया कहने कि मैं तो नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकती। तो सेठ कहने लगा इतना भोजन बना, इतनी तैयारी की, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मैं कैसे जाऊँ। शागिर्द कहते हम चले जाएं। राबिया ने कहा कि देखो तुम्हारी मर्जी। कहने लगे कि नदी में बहुत भयंकर तूफान आया, जब जिस नाव में बैठ के जाना है तूफान आया हुआ है नदी में, तो कैसे। सेठ कहने लगे फिर क्या हुआ, नाव बहुत बड़ी है, ऐसे तूफान मैं भी तो आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता ना कई बार जाए कि ना जाए, तो राबिया ने कहा जैसे तुम लोगों की इच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ जिनको लेने आए थे, जो साथ में थे, वो चले गए, नाव पलटी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग डूब के मर गए, कुछ बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राबिया को आके बताया, तो राबिया क्या कहती है, शुक्र है परमात्मा कि तूने मेरी तबीयत ख़राब की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ठीक होती तो मैं भी जाती, तूने मुझे बचाना था, मेरी तबीयत ख़राब कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहले भी शुक्राना ही कर रही थी तबीयत ख़राब में, तब वो बच गई। पॉइंट को समझना, जब हमारे साथ कोई घटना घटती है, फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। शुक्राना किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वीज़ा नहीं लगा, लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा शुक्राना किया करो, क्या पता बाहर जाके क्या होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जीतना चाहते हो किसी चीज़ को, नहीं जीत पाए, हार गए, शुक्राना करो कि हार गया हूँ मैं। सच मानना, जीत के बाद बहुत बड़े दुख आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसे पता है, हमें नहीं पता। वहाँ रिश्ता हो जाए, हे भगवान मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ हो जाए, उस लड़के के साथ नहीं हुआ, रोना धोना शुरू, बचाया है तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें आगे का नहीं पता, उसे पता है। अगर अमृत वेला करो, सिंपल 2 पॉइंट समझ लेना बहुत अच्छे से। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अमृत वेला नहीं करते, नाम नहीं जपते, गुरु पे विश्वास नहीं रखते, उनके साथ जो घटित होता है वो उसके कर्मों का है, उनके लिए नहीं है। ये बात जो होता है अच्छा होता है, सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो होता है अच्छा होता है, जो अमृत वेला उठते हैं, जिन्होंने अपना सर गुरु को दे दिया है कि जो तू कहे मैं वो करूँगा। उनके साथ जो कुछ घटित होता है वो गुरु नानक करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो परमात्मा करता है, उनके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। जिसने अपना मन तन धन गुरु को अर्पण कर दिया और कहा हो कि भूकंप कर पा। अच्छा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वाले उठते हैं, इतना विश्वास रखो गुरु पे
कि जो कुछ आपके साथ होगा आपके कर्म नहीं है। फिर अब कर्मों से ही डरना है तो फिर यहाँ पे आने का लाभ ही क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। अब गुरु के चरण शरण में आ गए हम, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठे हो, उनके चरणों में बैठे हो गुरु नानक के, फिर किस बात का डर कर्मों का। कर्म यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे कर्मों को कोई हिसाब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि यहाँ पे इसका कर्म, इसकी रहमत वर्तती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस उस रहमत को हम पहचान सकें। वो घटना सुनी है ना, मुझे नाम लिख के लाया हूँ मैं। ये घटना उस वक्त अखबार में छपी थी। नाम आया है मिस्टर क्लार्क, स्कॉटलैंड के। सबने पता है टाइटैनिक जहाज़ बना था दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड टूर पे जाने वाला था। इस आदमी ने अपने परिवार जितना भी जीवन की जमा पूंजी इकट्ठी कर करके रखी थी कि मैं इस टूर पे ज़रूर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके रखी थी कि मैं ज़रूर जाऊंगा इस टूर पर। इसका सपना था। दुनियावी बात है पर समझने की बात है। पर जाने वाले दिन या जाने से एक दिन पहले इसके छोटे बच्चे को, 3-4 बच्चे थे इसके, पागल कुत्ते ने काट लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रैबीज होने का खतरा था, तो उसके इलाज में रुक गया कि नहीं जा सकता। डॉक्टर ने कहा ये मर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसकी आंखों के सामने जहाज़ जा रहा है, पूरे परिवार की टिकटें जारी, जमा पूंजी लगा दी हुई, टिकटें खरीद चुका है। अब रो रहा है और शिकायतें कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया। एक ही इच्छा थी मेरी, वो भी तूने खराब कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब अगले दिन अखबार पढ़ा तो शुक्राना कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है डूब गया था वो, ये बच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें नहीं पता कि आगे हमारे पास क्या होने वाला है। हम कोई अंतर्यामी नहीं, हम फ्यूचर नहीं देख सकते, तो क्या कर सकते हैं? गुरु पे विश्वास कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका हुक्म मान सकते हैं। हुक्म क्या है? जो वो कर रहा है वो सही है, बस बात ख़त्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा क्यों हुआ, उसने किया कि इसने किया, नहीं। जब तक ये ना चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी दोष मत दो, बस शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो इसे समझ जाते हैं, भगत फरीद जी बैठे हैं, सारे गांव वाले इकट्ठे होके आ गए कि बाढ़ आ गई है। आप खुदा के फ़कीर हो, आपकी बात खुदा नहीं टालता। बाढ़ आ गई है, सारा गांव, बांध टूटने ही वाला है, सब घबराए हुए हैं, आप आ जाओ कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी ने दरिया से कहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। कंधी वहन नटाए तो भी लेखा देवना। कंधी वहन नटाए तो भी लेखा देवना। से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये गुरबाणी में पंक्ति न होते ना, कोई इस बात पे विश्वास न करता। ऐसी घटना है। दरिया आ रहा है, चढ़ा आ रहा है, पानी चढ़ते जा रहा है, बांध टूटने वाले, हज़ारों लोग बेघर हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब सब आ गए कि कुछ करो। तो भगत फरीद जी इतनी कमाई है, दरिया से कह रहे हैं कि तुझे लेखा देना पड़ेगा। तू बांध तोड़कर इतने लोगों को बर्बाद करने जा रहा है, तुझे हिसाब देना पड़ेगा। दरिया से कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी कहती है पहविच चल रहा है लख दरियाओ, कि दरिया भी, सूरज चांद, सारी धरती, सारी सृष्टि उसके हुक्म में चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अनजान हैं जो आगे का नहीं देख पाते। हमें नहीं पता वो क्यों करता है, वो जाने वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दरिया ने जवाब दिया, फरीद तुझे क्या लगता है मैं अपनी मन मर्जी से कर रहा हूँ ये सब? मैं भी किसी के हुक्म में हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस खुदा के हुक्म से मैं ये कर रहा हूँ। जवाब दिया है, श्रवण कीजिए। जिधर रब रजाए वहन तिदाऊ गौ करे।
धर रब रजाए वह तिदां गो करे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब फरीद जी से दरिया ने ये कहा कि मैं उस रब के हुक्म में ये बांध तोड़ रहा हूँ और तू मुझे कह रहे कि मुझे हिसाब देना पड़ेगा, फरीद जी एकदम हैरान हो गए। हाथ जोड़ के कहने लगे अगर रब की रजाए बांध तोड़नी है तो मैं तेरे साथ हूँ। फावड़ा पकड़ा और बांध तोड़ना शुरू कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे ये ज्ञान हो जाए कि हर चीज़ उसके हुक्म में है, दुख नहीं होता। बाढ़ आ जाए दुख नहीं होगा, घर में तकलीफ आ जाए दुख नहीं होगा, अगर ज्ञान हो जाए कि इसके पीछे सुख है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता वो क्या चाहता है, हमें लगता है आप नहीं, अगर आप कैसे मैं समझाऊं, कुछ चीज़ें ऐसी जो एक्सप्लेन तक नहीं की जा सकती चाहकर भी, तो ये कितना आनंद है इसमें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आपका अमृत वेले का पक्का नियम है, गुरु पे पूरा विश्वास है, जो कुछ भी करता है उसमें आखिर में आपका भला ही निकलेगा, गारंटी है ये। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो ये पंक्ति आती है ना हमेशा। ए हो मेरी अर्जी है, 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 ए हो मेरी अर्जी है। ओहो जहाँ बन जावा, ओहो जहाँ बन जावा, ओहो जहाँ बन जावा, ओहो जहाँ बन जावा, जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है, ओ जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है, ए हूँ मेरी अर्जी है, ए हो मेरी अर्जी है। जो तू चाहे मैं वैसा बन जाऊं, जो तू कराए मैं वो करूं, मन में अपनी इच्छा ही न रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चलनी तो देखो उसकी मर्जी है। एक होता है भाड़ा मानना रोक, अच्छा ठीक है मानना ही पड़ेगा, आप कोई क्या कर सकते हैं, सब ने जाना है, ऐसी बातें करते हैं ना, कहीं मरता है तो सब ने जाना है, क्या कर सकते, किसका नहीं भाई, शुक्राना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि स्टेज पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, मानना बड़ा मुश्किल है, पर ये जो अमृत वेला है जो नाम है ना, हमें ये ताकत बख्शता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार दास कहता है सारी ताकत नाम में है, कि बड़ी बड़ी बातें करने से या बातें सुनने से नहीं कुछ होने वाला। जब तक गुरु का हुक्म नहीं मानते, अमृत वेले उठ के नाम नहीं जपते ना, ये अवस्था नहीं मिलने वाली, ये बातों से प्राप्त करने वाली अवस्था नहीं है, ये नाम जप कर प्राप्त होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप से सेवा से वो बर्तन तैयार हो जाता है जिसमें वो दात टिका देता है, भाड़ा मानने की दात। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये पुकार हृदय से निकलती है, मन से, ऊपर से नहीं, अंदर से। ए हो मेरी अर्जी है, ए हो मेरी अर्जी है,
करता जो करे सिर धर मान करे शुक्राना। करे शुक्राना 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 करे शुक्राना। कारण करता जो करे सिर धर मान करे शुक्राना। जो पावे सो कम कराए जो ना पावे सो ना कराए। जिथे पावे तिथे रखी ना पावे तिथे ना रखी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये अरदास बाबा नंद सिंह जी किया करते थे। जो भावे सो काम करें जो ना भावे। हमें नहीं पता, अगर तुझे लगता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरा नुकसान है तो तू खुद ही अड़चन डाल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मत होने देना। हम क्या कहते हैं, अरदास क्या करते हैं कि पाचा काम हो जाए। नहीं, अरदास ये किया करो तुझे अच्छा लगे तो हो जाए, बात खत्म, जीवन में से दुख खत्म। वो फिर गलत होने ही नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम हमेशा कहते हैं कि अरदास करो ये काम हो जाए, कभी मत करना ये गलती। काम हो गया, दुख है सुख हमें नहीं पता। हे गुरु नानक, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये रिश्ता करने जा रहा हूँ, मैं वीज़ा लगवाने जा रहा हूँ, मैं ये फ़लाना डील करने जा रहा हूँ। अगर तुझे भाए तो करवा देना, अगर तुझे ना भाई इसमें आगे मेरे कर्मों के अनुसार मुझे दुख मिलने वाला है इन चीज़ों में, तो तर्स करना, मेरे कर्म काट देना, खुद अड़चन डाल देना, पर ये काम मत होने देना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और रोज़ सुबह ये अरदास किया करो पूरा दिन के लिए कि जो पावे सो काम करें, जो ना पावे सो ना करें। जिथे भावे तिथे रखी, जिथे ना भावे तिथे ना रखी, जिथे भी रखी आप जी दे चरणा विच रखी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कारण करता जो करे सिर धर मान करे शुक्राना। जो करे सिर धर मान करे शुक्राना। रब की रजा मन में, रब की रजा मन में, रब की रज़ा रब की रजा मन में, रब की रजा मन में। रब की रजा मन में, रब की रजा मन में।
रब की रजा मन्ने, रब की रजा मन्ने, रब की रजा मन्ने। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। एक काम कीजिए, सारी संगत एक साथ बुला दीजिए। सत श्री अकाल। कल की प्रभात फेरी के रूट सुन लीजिए। गोल मैदान से किशोर पेटिस, राहुल शूज़, हीरा मैरिज हॉल, मॉस्को बुटीक, सपना गार्डन। समाप्ति हरि कीर्तन दरबार। समाप्ति जो हरि कीर्तन दरबार में है, इस शहर का सबसे पुराना दरबार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ही प्यार वाली संगत है वहाँ की। सारी संगत से बेनती कि ज़रूर चला करो। अभी 2-3 दिन बाकी है, आज तो संडे है, सब चलना प्रभात फेरी में। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जितने बैठे, मैं एक बात याद दिला दूँ, आखिरी दिन 5 तारीख को सबने चलना है, कोई छुट्टी नहीं है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई, मैं सबकी गाड़ियाँ लॉक करवा दूँगा यहाँ पे। चलना ही पड़ेगा, चाहे बुज़ुर्ग हो, उनके लिए गाड़ियों में बिठा देंगे उनको। और लास्ट दिन में ना हम लोग कहीं रुकते नहीं हैं, सीधा। और सबसे जल्दी उल्ट उस दिन ख़त्म होती है उल्टी फेरी। तो सबके चरणों में बेनती कि ज़रूर चलना। सब मन बना के आना कि घर नहीं जाना है, उस दिन फेरी में जाना है, दरबार माथा टेक के फिर वापस जाना है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।